यात्रा की कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में, जहां आज हम एक ऐसे महानुभाव से मिलने वाले हैं जो जीवन की राह दिखाने के लिए आपको प्रेरित कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भगवती की जगदम्बा गंगा मैया सबकी रक्षा करे। आप कहिए, आपका यात्रा कैसे चल रहा है? आप हरिद्वार आइए, आप सबका हरिद्वार में अभिनंदन है और स्वागत है। नवरात्रि का पावन पर्व है, ऐसे में अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें कि इन 9 दिनों में देवी की उपासना कैसे करें, देवी को कैसे मनाएं, देवी की पूजा कैसे करें, ताकि उनका जीवन भी सार्थक हो जाए। बहुत सुंदर है। मैं इन पावन कल से नवरात्र आने वाले हैं, शारदीय नवरात्रे। हमारे सारी इस चैनल के माध्यम से दर्शनों को मैं कल के लिए जय माता की कहूँगा। और कल से 9 दिन हमारे लिए, हमारे जीवन में बहुत बड़े दिन होते हैं। वैसे तो पूरे हमारे 12 महीने में 4 नवरात्र आते हैं, 2 गुप्त नवरात्र आते हैं और 2 हमारे उज्जवल नवरात्र आते हैं जो प्रकाशित में होते हैं, जो चैत्र नवरात्र होते हैं और आश्विन नवरात्र होते हैं। इस समय हम आश्विन नवरात्र की ओर चल रहे हैं, जहां हम विजयदशमी का पर्व मनाते हैं। कल से ठीक हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास यदि टाइम है, टाइम नहीं है तो चलते फिरते जाप कर लीजिए। यदि टाइम है तो हम प्रातःकाल उठें, बहुत स्नान इधर से निवृत्ति हो जाएं। हमारे घर के जहाँ भी ठाकुर बाड़ी, मंदिर बाड़ी, जो भी पूजा का स्थल होगा, यदि नहीं है तो ड्राइंग रूम में कहीं सफाई का साफ करके कोई सुंदर एक चौकी रखें, चौकी पर एक लाल बस्तर रखें, उसके ऊपर छोटी सी एक भगवती जगदम्बा की, भगवती अष्टभुजा की, खड़गम चक्र गदे सुचाप परिघाम छूलाम भुसुंडिम शिरम शंखम सम दततिम करय श्रीनयनम सर्वांग भूषावृताम नीलास्मा दुतिमा सपाद सकम सेवई महाकालिकम या मस्ते सपिते हरे कमलजो हंतुम मधुम कैटवम। भगवती जगदम्बा की जो अष्टभुजा है, उनकी सुंदर एक माँ के चित्र को रखें, माँ की कोई मूर्ति को रखें, पासवान की मूर्ति को रखें, फिर माँ को सुंदर एक चुन्नी उड़ाएं। आपके जो भी व्यवस्था, आपके पास एक सुंदर एक थाली में तिलक, चंदन, अक्षता, पुष्प और थोड़ा सा नैवेद्य रख लें, तो मैया को थोड़ा सा स्नान कराएं, फिर उनको वस्त्र पहनाएं, फिर मैया को तिलक करें, अक्षता करें, पुष्प चढ़ाएं, दिया आगे रखें, आरती करें। उसके बाद भोग लगा कर कहा कि मैया अवहानम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितमया देवम परिपूर्ण प्रद। हे माँ, मुझे तंत्र नहीं आता, मंत्र नहीं आता, विधि नहीं आता, जो भी कुछ मुझे आता है मैं तेरे आगे अर्पण कर रही हूँ, अर्पण कर रहा हूँ। ऐसी भावनाओं के साथ नवारण का मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे, इससे आपको शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसी में यदि आप लक्ष्मी चाहते हैं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हसोंग जगत पशुताय नमः, इस माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप करें। यदि आपको ये भी मंत्र बहुत लंबा लगता है, ओम श्रीं श्रियाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। यदि आपको और भी शक्ति चाहिए और नवारण मंत्र यदि जाप करने में असमर्थ हैं, ओम क्रीं दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, इन मंत्रों से भी आप जाप कर सकते हैं। याद रखें, भगवती को दुर्गा नहीं चढ़ता है। और आप घर में बाकी जो भी यथार्थ, क्योंकि हमारे भगवती जगदम्बा या भगवान हमारे पदार्थों के भूखे नहीं है, हमारे भावनाओं के भूखे हैं। बस इतना तो हम केवल 10 मिनट, हो सके तो 1 घंटा, नहीं तो 10 मिनट में आपकी छोटी चौकी तैयार हो जाएगी, उसमें भगवती की मैया रह जाएगी, पूजा का सामग्री तिलक चंद्र अक्षता होके, प्रार्थना होके आप 9, 21, 51, 108 बार जाप करके माँ को प्रणाम करके भी निकल जाएंगे। 9 दिन तक यदि आप इस प्रकार से जाप करते हैं तो निश्चित है कि जो आपके संकल्प में होगा, आपको पति चाहिए, आपको पुत्र चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपको मन इच्छा वर चाहिए, जो भी आपको चाहिए, आपको जो भी संकल्प में आप प्रार्थना में होगा, वो आप देखना 9 दिन पूर्ण होने के बाद 10वां दिन आपको रिजल्ट के रूप में, प्रैक्टिकल के रूप में आपको सामने दिखेगा, प्राप्त होगा। यदि हम साधक हैं, कोई साधु हैं, महात्मा हैं, ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थ हैं, तो हमारे पास समय है, तो प्रयास करें कि ये 9 दिन हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। हम इन 9 दिनों में हम 1.25 लाख जाप कर सकते हैं, 9 दुर्गा के 9 पाठ कर सकते हैं, सतचंडी 100 पाठ कर सकते हैं, सहस्त्र चंडी 1000 पाठ कर सकते हैं, या हम 21,000, 40,000, 51,000, 1.25 लाख जो भी यदि हम जब यदि
पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, तो निश्चित है कि हम जिस उद्देश्य से, जिस संकल्प से, जिस भावना से हम पाठ करेंगे, हमको क्या चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान मिलेगा, भक्ति चाहिए तो भक्ति मिलेगा, वैभव चाहिए तो वैभव मिलेगा। जो भी हमको चाहिए हमारे संकल्प में यदि उल्लेख करें और यदि भगवती की आराधना करें तो निश्चित है कि हमको वो संकल्प पूर्ण हो जाएगा, मनवांछित फल प्राप्त हो जाएगा। परंतु मैं निवेदन करूंगा कि 9 दिन तक आपने पवित्र रहना है, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना है। आदि यदि आप कोई बीड़ी इत्यादि सिगरेट यदि का सेवन करते हैं, तांबुल इत्यादि का, वो भी परित्याग कर दें। हो सके तो निराहार, फिर उसमें भी अगर नहीं हो सकता तो फलाहार, यदि वो भी नहीं हो सकता तो सात्विक भोजन करके आप भगवती के 9 दिन तक साधना करें। दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा, यदि आपके पास आप व्यापारी हैं, नौकरी वाले हैं, टाइम नहीं मिलता है तो नवरात्रि, जो रात्रि में जो समय है, रात्रि में आप 10 बजे से लेके 12 बजे तक या 11 बजे से लेके 1 बजे तक, इन बीच में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो आपके पास समय है, अनुकूल समय उसको चयन कीजिए और उस बीच में बैठकर यदि आपके पास कोई मूर्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एक सुंदर आसन बिछाइए पवित्र और बैठकर नेत्र बंद करके सुंदर माँ की कल्पना से ये माँ की उस ध्यान कीजिए और उस कोई भी एक मंत्र को, जैसे मैंने पूर्व में उच्चारण किया, ओम ह्रीं चंडिकाय नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, ओम श्रीं शक्त्यै नमः, ओम ह्रीं श्रीं शक्त्यै नमः, एम श्रीं श्रियै नमः, जो भी आपको ठीक लगता है, इन मंत्रों का यदि जाप करते हैं तो निश्चित है कि आपकी मनवांछित फल आपको प्राप्ति हो जाएगी। आप प्रैक्टिकल में एक बार करके देखें, क्योंकि ये नवरात्र साल भर में एक बार ये आपके शारदीय नवरात्रे आते हैं। ये बहुत बड़ी है। आपको मालूम होगा जब रावण के साथ भगवान राम का धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा था, भगवान राम दिन में युद्ध कर रहे थे और रात्रि में भगवती की उपासना कर रहे थे, और ठीक 10वां दिन उन्होंने कहा था कि या स्वयं सुकृतिनम भवनेश लक्ष्मी पापात्मनाम कृतहिदम हृदय स बुद्धि श्रद्धा स्वता कुलजनाम परवस्स लज्जा। हाँ, तो भगवान राम का संकल्प था कि मैं दुष्ट पर विजय हो जाऊं, इस राक्षस पर विजय हो जाऊं और लक्ष्मी के साथ मैं अयोध्या की ओर प्रस्थान करूं। तो वो ठीक 9 दिन तक भगवान ने उपासना की और 10वां दिन रावण का वध करके भगवान स्वयं अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तो ये सिद्ध साधना के ऊपर है। तो हम हर प्रकार से जिस भाव से हम साधना करेंगे उसी हिसाब से हमको फल मिलेगा। अवश्य करिएगा। एक लास्ट में कहूँगा कि एक ही मंत्र कर लीजिए, ओम श्रीं श्रियै नमः। ये महालक्ष्मी का मंत्र है, क्योंकि वो दुर्गा के रूप में भी है, अष्टभुजा के रूप में भी है, काली के रूप में भी है, लक्ष्मी के रूप में भी है। आज सबसे ज़्यादा आवश्यक लक्ष्मी की है, इसलिए श्रीं श्रियै नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। हो सके तो एक कमल का पुष्प चढ़ा लीजिए, भगवती आपको संपूर्ण रूप से आपका खजाना भर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको, अब आपका प्रश्न आ जाएगा कि हम महाराज जी ने इतनी ज्ञान की बातें बताई हैं, हम महाराज जी से मिलना चाहें तो कैसे मिलें, उनसे संपर्क कैसे करें। तो हम आपके लिए ये आसान कर देते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम पूरी डिटेल्स डाल देंगे। आप महाराज जी से मिलना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, उस डिटेल्स पे जाएं, संपर्क करें। आगे भी हम आपको ऐसे ही धर्म यात्रा कराते रहेंगे, ऐसे ही हमारे धर्म संस्कृति संस्कार से आपको मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए जीवांजलि। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें